है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए जब नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे तो सांसदों समेत सभी नेताओं ने पहले तो ताली बजाकर उनका स्वागत किया। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। फिर मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से पूरा संसद भवन गूंज उठा। मगर प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी पारी की शुरुआत कर रहे नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले संसद भवन में मौजूद संविधान को नमन किया और फिर संविधान की प्रति को उठाकर अपने माथे से लगा लिया। ये तस्वीर बेहद खास कही जा सकती है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष की तरफ से बार बार ये बात कही गई कि बीजेपी सरकार में आई तो संविधान बदल देगी। भारत माता की। साथ ही राहुल गांधी कई मौके पर संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेकर पीएम मोदी पर ये आरोप लगा चुके हैं। मगर चुनाव नतीजों के बाद पहली बार संसद पहुंचते ही पीएम मोदी ने संविधान के प्रति अपना सम्मान दिखाकर विरोधियों का मुंह बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने विपक्ष के उन प्रयासों पर भी विराम लगाने की कोशिश की जिसमें एनडीए के मुख्य सहयोगी दलों और जेडीयू के छिटकने का अंदेशा जताया जा रहा था। इसके तहत संसद में पीएम मोदी की बगल वाली कुर्सियों पर भी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे को बिठाया गया। इस दौरान मोदी, नायडू और नीतीश के बीच बेहद गर्मजोशी भरी बातचीत होती रही। तीनों नेता हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात करते दिखे। इस बीच जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने लोकसभा में एनडीए के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा तो एक बार फिर से पूरे सेंट्रल हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। सभी नेताओं की तरफ से जब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी को माला पहनाकर स्वागत किया। भारत माता की, भारत माता की। तो उस वक्त भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बिल्कुल बगल में ही खड़े रहे। ये तस्वीर बताती है कि पीएम के तौर पर मोदी की तीसरी पारी में इन दोनों नेताओं का कद कितना बड़ा रहने वाला है। वहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भी पीएम मोदी के प्रति पूरा भरोसा जताते हुए पीएम के तौर पर उन्हें अपनी पार्टी का समर्थन सौंपा। India is having a right leader, right time. That is नरेंद्र मोदी। पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है और एक साथ को मगर इसके बाद जो हुआ उसने संसद भवन में मौजूद नेताओं को ही नहीं बल्कि देश दुनिया में इस खास लम्हे को टीवी इंटरनेट पर देख रहे दर्शकों को भी दंग कर दिया। दरअसल नीतीश कुमार ने जब अपना संबोधन खत्म किया तो पीएम मोदी के पास पहुंचे और झुककर उनका पांव छूने लगे। हालांकि नरेंद्र मोदी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और नीतीश का हाथ पकड़ लिया। मगर फिर भी नीतीश कुमार के इस भाव ने सभी को अचंभित कर दिया। जब सभी सहयोगी दलों के नेताओं का भाषण खत्म हुआ और नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से पीएम के तौर पर चुन लिया गया तो उन्होंने बारी बारी से सदन में मौजूद सभी सांसदों और नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी को कई बड़े नेताओं और नए सांसदों ने फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने भी सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। मगर जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके पास पहुंचे तो नरेंद्र मोदी का अलग ही भाव दिखा। उन्होंने बड़े ही प्यार से योगी के कंधे पर हाथ रखा और फिर उनकी पीठ थपथपाई। इन तस्वीरों के भी अलग मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि यूपी चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान के बाद ये कहा जाने लगा था कि पीएम मोदी कहीं न कहीं सीएम योगी से नाराज होंगे। मगर मोदी ने उनकी पीठ थपथपाकर ये साफ कर दिया कि योगी अभी भी यूपी के लिए उपयोगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी ने संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद संबोधन भाषण में कई बड़ी बातें की। पीएम मोदी ने करीब 1.5 घंटे का लंबा भाषण दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान एनडीए की खासियत तो गिनाई, विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। आपको बताते हैं कि संसद में पीएम मोदी की वो बड़ी बातें कौन कौन सी थी, आपको दिखाते हैं बिंदुवार। विरोधी बताएं ईवीएम जिंदा है या फिर मर गया।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक तरीके से तंज भी किया। विपक्ष ने देश की आम जनता को गुमराह किया है, झूठ बोला है। 10 साल के बाद भी कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई। हमने कहा कि 3 चुनाव हो गए, 100 के आंकड़े तक आप नहीं पहुंच पाए। यूपीए गठबंधन का नाम बदला, मगर पहचान अभी भी वही है। ये एनडीए की महाविजय है। हम ना हारे थे और ना ही हम हारे हैं। एनडीए मतलब है गुड गवर्नेंस। जहां भी एनडीए की सरकार है वहां गुड गवर्नेंस है। ये ऑर्गेनिक अलायंस है। ऑर्गेनिक, इस शब्द का इस्तेमाल 3 बार किया उन्होंने। विपक्ष पहले डूब रहा था, अब गर्त में जा रहा है। विपक्ष पर निशाना साधा है पीएम। एनडीए देश के विकास का नया अध्याय लिखेगी, ये कहा पीएम ने अपने भाषण में। देश को आज सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। लोगों ने इंडिया गठबंधन को नकार दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनता हमारी प्राथमिकता है और हमेशा रहेगी। हम जनता के लिए काम करते रहेंगे। मेरे लिए 1 लाइफ 1 मिशन मेरी भारत माता है। Z News.